नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 12 मास की 24 एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादश माता की जय हो। पहले सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में एक बार मूर नामक असुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया। सारे देवता भगवान शंकर के शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने दानवों को तो परास्त कर दिया, परंतु मूर भाग गया। भगवान विष्णु ने मूर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्री आश्रम की गुफा में आराम करने चले गए। मूर ने वहां पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मूर का वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु जी को बताया, मैं आपके अंश से उत्पन्न शक्ति हूँ। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। तुम्हारा आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या एकादशी माता कहलाई। वर्ष की 24 एकादशियों में यही एकादशी ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्व है। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षता एकादशी व्रत की कथा। गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक बैखानक नाम का राजा राज करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मठी ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने सपना देखा कि उनके पूज्य पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यातना से बाहर करो। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करे। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थित न हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम विद्वानों, ज्योतियों और तपस्वियों को बुलाया तथा रात के सपने का समुचित वृत्तांत बताकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि जिससे मेरे पिताजी का उद्धार इस महानरक से हो सके, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार, मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस पुत्र का जीना किस काम का जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय की करुण बात को सुनकर ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा, राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी बाणी सुन राजा ने पर्वत मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक सांचित योगी, ऋषि मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक हैं। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारणार्थ आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ध्यान स्थित होकर भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोल कहने लगे, राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा, प्रभु, किस दान, पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ? कुछ विचार कर मुनि ने कहा, राजन, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सब परिवार कीजिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा।
राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकालकर एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक भेज दिया गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। इस मोक्षता एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों का क्या फल मिलता है इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से भाजपा यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। राजा महिष्मत के 4 बेटे थे। छोटा बेटा लुक्स बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, परंतु उसकी लूटपाट की आदत छूटी नहीं। एक बार उसे 3 दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका मीठा बाणी से सत्कार किया तथा खाने के लिए भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तन हो गया। उसने सोचा, मैं भी मनुष्य ही हूँ, कितना दुराचारी और पापी हूँ। वह साधु के चरणों पर गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना चेला बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र निर्मल होता गया। अब उसमें कोई ऐब न रहा। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े थे। लुक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया। लुक आजीवन सफला एकादशी व्रत रखता रहा। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में स्वर्गलोक जाकर आनंद करने लगा। इसी प्रकार जो भी कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। भद्रावती नगर में एक समय राजा सुकेतु का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। उसके कोई संतान न होने के कारण वे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन दोनों राजा रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, परंतु फौरन ही राजा ने सोचा, आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इतने में उन्हें वेद पाठ से स्वर सुनाई पड़े। वे उसी तरफ चल दिए। ऋषियों ने कहा, राजन, आज पुत्रता एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेह ही पुत्र देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह ही एकादशी के पूरे फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से आपको पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी बाणी सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर स्वरूपवान तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की खटतीला एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने का काम करता था। जिस दिन उसकी लकड़ी न बिकती तो परिवार को भूखा रहना पड़ता था। एक दिन वह साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया। साहूकार के यहाँ उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। अहीर ने सेठ जी से डरते डरते पूछा, सेठ जी, किस चीज की तैयारी हो रही है? सेठ जी ने बताया कि खटतीला व्रत की तैयारी की जा रही है।
इस व्रत के करने से गरीबी, रोग, पाप आदि से छुटकारा तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। घर पहुंचकर अहिर ने भी अपनी स्त्री सहित खटतीला व्रत को विधिवत किया। फलस्वरूप वह कंकाल से धनवान बन गया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में इंद्र की सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नवयौवना पत्नी में पड़ा था। इस कारण गाते समय उसका ताल बिगड़ गया। इंद्र ने कुपित होकर उसे श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाए। वह अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इंद्र से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगा कि अपना श्राप वापस ले लें, परंतु इंद्र ने उसे सभा से बाहर निकलवा दिया। घर आने पर उसने देखा वास्तव में उसकी पत्नी राक्षसी बन चुकी थी। श्राप के निवारण के लिए उसने अनेक यत्न किए, परंतु सब निष्फल रहे। अचानक एक दिन उसकी भेंट ऋषि नारद जी से हो गई। नारद जी ने उसे श्राप की निवृत्ति के लिए माघ शुक्ल एकादशी का व्रत तथा भागवत कीर्तन करने की सलाह दी। माल्यवान गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी पिशाच देह से छूट गई और अति सुंदर देह धारण कर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा। इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे। समुद्र ने जब श्री राम को मार्ग नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि हम प्रत्येक शुभ कार्य को शुरू करने से पहले व्रत आदि अनुष्ठान करते हैं। आप भी फाल्गुन कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। मिट्टी के एक बर्तन को सतनाज पर स्थापित करो। उसके पास पीपल, आम, बड़ तथा गूलर के पत्ते रखो। एक बर्तन जौ से भरकर कलश पर स्थापित करो। जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करो तथा विधि पूर्वक पूजन करो। रात्रि जागरण के बाद प्रातः काल जल सहित कलश को सागर के निमित्त अर्पित कर दो। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र आपको रास्ता भी दे देगा तथा रावण पर विजय भी प्राप्त होगी। ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होकर भाजपा यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में भारत में चित्रसेन नाम का राजा हुआ था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का प्रचलन था। प्रजा एवं राजा एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन राजा चित्रसेन शिकार खेलते खेलते वन में बहुत दूर निकल गए। वहाँ पर जंगली जातियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उनके अस्त्रों शस्त्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर जंगली चकित रह गए। देखते ही देखते जंगली जाति के आदमियों की संख्या बढ़ गई तो उनके आक्रमण से राजा चित्रसेन संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते ही राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गईं। जब राजा की मूर्छा टूटी तो उन्हें सब राक्षस मृत पड़े दिखाई दिए। वे बड़े आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे कि इन्हें किसने मारा है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौट गया। हे राजन, यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बनाती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीय वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या करते थे। ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिण अलंग अनुचरी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी।
आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी सी दौड़ी। उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। वह मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। पाप मोचनी एकादशी का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुअर चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में पुंडरीक नामक एक राजा नागलोक में राज्य करता था। उसका दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपने पत्नी की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगा। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में अनेक लोकों में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ा ही दुखी होती रही। एक दिन घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विघ्न पर्वत पर रहने वाले ऋणमुख ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अक्षय फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से भाजपे यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी राजा था। एक दिन तपस्या करते समय एक जंगली भालू राजा मांधाता का पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। राजा घबराकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा। भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा करी। भगवान विष्णु ने राजा मांधाता से कहा, हे वश्य, मथुरा में मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अपने पैरों को प्राप्त कर सकोगे। यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा पैरों को पुनः प्राप्त कर लिया। इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पढ़ने एवं सुनने वालों को हजारों गोदान का फल प्राप्त हो जाता है और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहनी एकादशी व्रत की कथा। एक राजा के कई पुत्र थे। उनमें से एक राजकुमार बड़ा ही बेभिचारी, दुर्जन संग, बड़ों का अपमान करने वाला था। राजा ने उससे तंग आकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वह वनों में जाकर रहने लगा और जानवरों को मारकर खा जाता। एक दिन पूर्व जन्म के संस्कार बस वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसे सतगति का महत्व समझाया। इससे उस राजकुमार का हृदय परिवर्तन हो गया। वह अपने किए गए पापों पर पछताने लगा। तब ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत करने की सलाह दी। व्रत के प्रभाव से उस दुष्ट राजकुमार की बुद्धि निर्मल हो गई। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहनी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वालों को अनेकों गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं
ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृत्तांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा। अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, प्रभु, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह ही नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों का निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा न हो और उन सब का फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में बिक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ मिलेगा। तुम जीवन प्रयत्न इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चंद्रामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जो इस कथा को भक्ति पूर्वक श्रवण करके तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं, वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में धन कुबेर के यहाँ एक माली था जिसका नाम हेम था। वह प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा हेतु मानसरोवर से फूल लाता था। एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ कामुक्त होकर विहार कर रहा था। इसी समय उसे फूल लाने में देरी हो गई। कुबेर ने क्रोध में हेम को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कुबेर के श्राप से वह कोढ़ी बन गया। इस रूप में वह घूमता हुआ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया। व्रत के प्रभाव से हेम स्वस्थ हो गया तथा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पदा एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में मानधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक का सूखा पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचाई। राजा सोचने लगा कि मेरे से तो कोई बुरा काम नहीं हो गया जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। राजा प्रातःकाल दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मुनि ने राजा का आश्रय में आने का कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया और एकादशी का व्रत किया। राज्य में व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में खुशियाँ छा गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गई। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पूर्ण फल को देने वाला है।
इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई। तकरार बढ़ने पर ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। ठाकुर ने गांव के ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में वह जब भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो सपने में भगवान ने दर्शन देकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। ठाकुर ब्राह्मण की तेरहवीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया। इसलिए इस प्रकार के पाप नाशनी कामिका नामक एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक हैं वे शीघ्र छूट जाते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी निसंतान था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। परम ज्ञानी लोमस ऋषि ने बताया कि आपने पिछले जन्म में सावन की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आप अभी तक निसंतान हैं। आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि जागरण कीजिए। इससे तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा रानी ने एकादशी का व्रत किया। इस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रता एकादशी है। इसलिए इस श्लोक और उस श्लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रता नामक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत की कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सपने में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी रानी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर सौदा करने का कार्य सौंप दिया। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहितास का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ न था। उसने चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत के करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता और सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी व्रत की कथा। बलि राक्षस ने एक बार देवताओं को हरा कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसका देवताओं पर अत्याचार बढ़ने लगा तो देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से सारा हाल कहा।
अदिति ने पति की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया। फलस्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बलि के यहाँ जाकर 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि 3 पग भूमि देने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वचनबद्ध हो गए। वामन रूपी भगवान ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पांव से स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक नाप लिया और तीसरे पैर बलि की पीठ पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। देव माता अदिति की कोख से भाद्रपद एकादशी को वामन अवतार होने से ही इसे वामन एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अच्छे पुण्य और महामंगल फल देने वाला है और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। एक दिन नारद जी उसके यहाँ पधारे और कहने लगे, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े ही दुखी हैं। तुम उनकी सद्गति के लिए आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सद्गति प्राप्त होगी। इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर आश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत किया। इससे उसके पिता यमलोक की यातना से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य सुख भोगा। अंत में अपने पुत्र को राज्य दे अपने तपस्या करने वन को चले गए। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब आप कृपा कर आश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों को हरण करने वाली है और इसका नाम पापांकुशा है। इस एकादशी के दिन सब अभिष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य सारंगधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वह निसंदेह ही यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातक की और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं होता। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देते हैं जब तक वह एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं करता। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाला है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धन्य धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गोदान देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनाने वाले धर्मात्मा जन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीना व वेश्यागमन में ही बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे आश्विन शुक्ल की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी का ही दिन था।
क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार एकादशी का विधिवत व्रत एवं पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते रह गए। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी अच्छे और अतुल पुण्य के भागी होते हैं। एक बार गांधारी ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हुए कहा था कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप कर्म किया था जिसके कारण मेरे सभी 100 पुत्रों की मृत्यु मेरे ही नजर के सामने हो गई। तो इसके उत्तर में उन्होंने यही बताया था कि आपने पूर्व जन्म में दशमी से युक्त एकादशी का पालन किया था। इसी कारणवश आपको इस जन्म में यह यातना भुगतनी पड़ी है। इसलिए हर व्रती को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त करे। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु अब आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य का वर्णन करिए। पांडु नंदन की ऐसी बाणी सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी अतुल एवं अच्छे फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र, वरुण आदि उसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक व्रत रखते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। दैव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय में अपने ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था, भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्तु चंद्रभागा सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्लभ एवं उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात शोभन ने अपने पत्नी से कही कि प्यारी, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, यही चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक खाना नहीं खाते, तब मनुष्यों का क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुन शोभन ने कहा, फिर क्या किया जाएगा, मैं भी व्रत करूँगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्ट पूर्वक तड़पता हुआ प्रातः सूर्य उदय होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर वैदर्भ दुख भोगने लगी। इधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदरांचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुचुकुंद के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने ससुरपुर का निवासी जान समुचित आदर सत्कार किया और अपने ससुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वहां का कुशल क्षेम बताकर शोभन से कहा, आपको इस अवस्था में देख मैं बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने ही की गई थी। शोभन ने कहा, महाराज, यह सब रमा एकादशी का प्रभाव है, परंतु यह अभी नासवान है, क्योंकि मैंने अश्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यहाँ से जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह वृतांत कहना, क्योंकि इसको अचल और अस्थायी वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन सुन उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जा राजपुत्री से यह सारा वृतांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुन ब्राह्मण से कहा, तुमने जो कुछ कहा क्या यह सत्य है। ब्राह्मण ने कहा, ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उसने पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रशंसा पूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां आई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा का सारा वृतांत ज्यों का त्यों उनको सुना दिया। तब महर्षि ने प्रशंसा पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री का
समुचित आदर किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हो कहने लगी, प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि अपने बाल्यकाल से ही एकादशी व्रतों को श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी व्रत के पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से सधवा हो राज्य सुख का भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म्य को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने सब पाप नष्ट कर यहाँ के सब सुखों को भोग अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। उठ नारायण, बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोहूं तू खा नारायण, कोरा करवा शीतल पानी, उठो रे देवा पियो पानी, उठो देवा बैठो देवा, अंगुलियां चटकाओ देवा, जागो जागो भारद्वाज गोतियन के देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी माता की जय हो। देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। कुछ समय बाद राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब उस स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराशिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लिया। अगले दिन देव उठनी एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली पकवाया और एक थाली में परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी बात बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तब रानी के रूप से भगवान विष्णु जी प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो।